नमस्कार। मैं देवदत्त मिश्रा। मैं आज अद्भुत रेमेडीज या उपाय लेके आया हूँ उन लोगों के लिए, उन पुत्रियों के लिए या कन्याओं के लिए या उन पुरुषों के लिए जिनकी शादी नहीं हो रही, डिले मैरिज। वैसे आज के जमाने में लोग कहते हैं मैं करियर के बाद में शादी कर लूंगा, और खुद से भी डिले करते हैं। लेकिन कई कई ऐसा है कि करना चाहते हैं लेकिन शादी होती नहीं। फिर माँ बाप परेशान होते हैं। हमारे पास में बहुत केस आते हैं कि आप इनका कोई उपाय निकालो। कुछ उपाय सफल भी होते हैं, 90%, 80%, 90% सफल होते हैं अगर वो शिद्दत से किया जाए तो। मैं यहाँ कुछ उपाय लेके आया हूँ अनमैरिड लेडीज के लिए या कन्याओं के लिए, और एक दो पुरुषों के लिए भी है। तो शुरू करते हैं। इसमें कुछ जटिल प्रक्रियाएं हैं, कुछ थोड़े से डिफिकल्ट, यानी ऐसे रिचुअल्स है, लेकिन करने से होगा। फायदा जरूर होगा उसका। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारा विश्वास। अगर आप उस विश्वास के साथ करेंगे कि मैं करने से मेरा फायदा होगा, तो जरूर होगा। ठीक है। अब कन्या की शादी के हेतु गुरुवार को, गुरुवार के दिन आप लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर दोनों का, लक्ष्मी और नारायण का मंदिर होगा, वहां जरूर जाइए। वहां एक कलगी चढ़ा। कलगी क्या होता है? ये तुर्रा जो कि फेटे के ऊपर लगता है, इसको कलगी कहते हैं। भगवान विष्णु को कलगी चढ़ाना है। आप किसी भी ज्वेलरी शॉप से रेडीमेड मिल जाएगा आपको। फिर चढ़ाने के बाद शुद्ध शुद्ध घी के 5 लड्डू का भोग लगाना। बेसन के लड्डू हो ज्यादा अच्छा है। उन्हें प्रणाम कर अभिलाषा व्यक्त करें। ये इतना सिंपल है ये, और इसमें काफी लोगों को सफलता मिली है। ऐसा कहा जाता है कि 3 माह या 1 साल के अंदर कन्या की शादी जरूर संपन्न होगी। करके देखिए। मैं जो आगे के भी रेमेडीज बताऊंगा, आप एक के बदले दो रेमेडी एक साथ कर सकते हो, 3 कर सकते हो, अगर आपकी सुविधा है तो। हम्म। शीघ्र विवाह के लिए ये दूसरी रेमेडी है, माँ कात्यायनी की पूजा। माँ कात्यायनी का ये यंत्र है। ऐसा यंत्र मिलेगा आपको, अमेजोन में मिल जाएगा, या कोई भी ऐसी दुकान जहाँ पे यंत्र बिक्री होते हैं पूजा के। इसमें आप ये कात्यायनी का यंत्र लेके आइए। अगर बाधाएं आ रही है, तो कहीं भी रिश्ता तय नहीं हो रहा है, तो 11 सोमवार का जरूर व्रत रखें। राइट, खाली फ्रूट यानी खाली फल खा के रहें। कात्यायनी का ये जो यंत्र है, उसका पंचोपचार पूजा करें। पंचोपचार पूजा आप पंडित जी से पूछ सकते हो, आप खुद भी कर सकते हो। उसको गंगा जल से साफ करें। स्नानम समर्पयामि। वो पंचामृत चढ़ाएं, स्नानम समर्पयामि। उसको पूछे, उसके बाद वस्त्रम समर्पयामि, उसके ऊपर में कुछ वस्त्र दे। उसके बाद में उनको ये सिंदूर समर्पयामि, सिंदूरम समर्पयामि, सिंदूर दे माँ को। उसके बाद पुष्प दे, लाल पुष्प दे उनको। पुष्पम समर्पयामि। धूपम दीपम समर्पयामि, धूप दीप दें। फिर आप उनको नैवेद्य दें, कुछ भी नैवेद्य दें, जैसे फल दें, मिला के दें सब। अच्छा नैवेद्य दें उनके लिए। और आरती करें उनकी। और हर दिन उनके सामने बैठ के सम्मुख होकर एक ये माला का एक एक माला 108 बार इसका जाप करना है। कात्यायनी माँ माए, महायोगिन्य महेश्वरी, नंद गोपोस्तम देवम, पति में कुरते नमः। मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिख दूंगा आपको। आप इसको कॉपी भी कर सकते हो और अभी भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो उसका। तीसरा उपाय है
किसी भी कारण अगर योग्य वर नहीं मिल रहा है, किसी गुरुवार के दिन, इसको ध्यान से सुने, ऑन एनी थर्सडे, गुरुवार के दिन नहा धोकर पीले कपड़े पहनना, पीले वस्त्र पहनना। अब बेसन लाके, बेसन के लड्डू घी से खुद बनाना। जिस लड़की का विवाह नहीं हो रहा उन्हें खुद बनाना चाहिए। इतना बेसन हो कि 108 लड्डू बने। छोटे छोटे बने चलेगा, है। 108 लड्डू बने। और जो बेसन बच भी जाए उसको भी लड्डू में लगा दे। एक बेसन बिल्कुल बचना नहीं चाहिए। फिर एक प्लास्टिक की पीले रंग की कोठरी पहले से, टोकरी एक पहले से अरेंज कर लेना। उसमें ये 108 लड्डू पीले रंग के कपड़े को बिछाकर वहां लगा। तो पीले रंग का कपड़ा बिछाना, पीले रंग की टोकरी होगी, उसमें ये 108 लड्डू रखे। और अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा रखें, कुछ भी, जो भी दक्षिणा आप देना चाहते हैं। पास के शिव मंदिर में जाएं। विवाह हेतु, राइट, गुरु ग्रह की शांति अनुकूलता के लिए संकल्प करें। और सारा सामान ब्राह्मण को दे दें। अपने घर में कुछ भी नहीं लाएं। या अगर वो आपको प्रसाद भी देता है तो इसकी ये प्रसाद नहीं लाएं। और शिव पार्वती से प्रार्थना करके घर आ जाए। ध्यान रहे, बेसन का चूरा जिससे लड्डू बनाए हैं वो पूरा काम में आए, घर में नहीं लाएं। ना कोई लड्डू घर में लाए, राइट। सभी काम कब करना है? ये चौघड़िया का दिन आता है, हर दिन आप कोई भी गूगल में जाना और चौघड़िया टेबल मांगना। मैं दिखाऊंगा टेबल आपको। उसमें लाभ का समय, अमृत का समय और शुभ का समय, ये बेला देखना। हर दिन, हर सप्ताह के हर दिन ये समय बदलते हैं। ये भद्र का नहीं रहना चाहिए कोई। ये ऐसा उसका टेबल आता है। इस टेबल को आप अभी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जैसे रविवार के दिन कर रहे हैं तो 10:30 बजे अमृत वेला है, 9:30 बजे लाभ है, 1:30 बजे शुभ काल है। 1:30 बजे तो दोपहर में नहीं होगा। ये लाभ का समय अमृत वेला वेला में कर सकते हैं। सोमवार का रहेगा तो सवेरे 6 बजे का या 9 बजे का। यह, और मंगलवार का रहेगा तो 10:30 बजे का या 12 बजे का। बुधवार का, तो ऐसे पूरा टेबल है। आप ये अमृत वेला, शुभ वेला या लाभ वेला में ही इसको करें रेगुलर। अब चौथा उपाय है, इसको ध्यान से सुने। सुंदरकांड को तो जानते हैं सब। ये सुंदरकांड का पाठ, उसके क्या है, काफी अंग है उसके या भाग है। तो उसका एक पार्ट, उसका कोई भी, एक, जितना आप पढ़ सकते हो, प्रतिदिन क्रम से 21 दिन करना। उसमें महावीर भगवान का या हनुमान जी, सीता जी को जो राम जी की मुद्रिका दे रही है, ये फोटो है ऐसा, है, वो वाला चित्र लगाना। उत्तर की ओर मुड़ करके बैठना। पहले श्री राम जी को प्रणाम करें, फिर हनुमान जी को प्रणाम कर अपना मनोरथ सुना दें, उनसे आज्ञा लें और पाठ प्रारंभ करें। अब पाठ करने के बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें, ताकि पाठ करते हुए कोई गलती हो तो क्षमा मिल जाए। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, संपुट लगाना। संपुट क्या होता है? साधारण जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसके पहले कुछ हमारा जो इंटेंशन है उसको लगाते हैं, उसको संपुट कहते हैं। जैसे अगर बाधा किसी की आई तो एक मंत्र है, सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोक्य शक्रेश्वरी एवं तव कार्य मात्र नाशनम। तो दुर्गा सप्तशती के पाठ में 700 श्लोक में ये संपुट लगता है। माँ लक्ष्मी के इसमें ऐसे संपुट लगते हैं। तो ये जो संपुट है, ये संपुट यहाँ दिया है, इसको इसको जरूर पाठ करना है। लेकिन जो आप पाठ करोगे उसके पहले और बाद में ये संपुट लगे। एक ही अध्याय पाठ करना, एक ही पाठ पाठ करना, लेकिन उसमें इसका संपुट जरूर लगाना। तवम जनक पाई वशिष्ठ आयुषु व्याह साज संवारी के महावी सुत कीरित उर्मिला कुंवारी लई अंकार के। तो ये ऐसा मैंने दिया, इसका आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे। और ये मिल जाएगा भी आपको, यूट्यूब में भी मिल जाएगा। और सुंदरकांड के दोहे या चौपाई के पहले और बाद में इस चौपाई को शुक्ल पक्ष के अच्छे मुहूर्त में
शुक्रवार के समय, जैसा मैं मुहूर्त पहले बताया था वैसा कोई अच्छा मुहूर्त देखिए, शुक्रवार से ये शुरू करें ये, और रेगुलर इसको करें। पांचवा उपाय है, ये सिंपल है और छोटा है। 21 बुधवार को गणपति जी का ओम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करना है। साथ में मूंग के सवा पाव लड्डू, राइट, 250 ग्राम का एक पाव होता है, सवा पाव लड्डू, उसका भोग लगाना। बच्चों को या अपने परिवार में सबको बांट देना। ठीक? इसमें शुक्ल पक्ष के बुधवार से शुरू करना है। शुक्ल पक्ष होता है जब अमावस्या के बाद में पूर्णिमा के तरफ चंद्र जाता है, उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। प्रतिदिन श्रद्धा से 3 माला का जाप करना है। रुद्राक्ष की माला से जाप करें और गणपति जी को लाल फूल चढ़ाएं। इससे आपको बहुत लाभ होगा। अगर आपका मांगलिक दोष है किसी कन्या का, उसके लिए भी कारगर है। काल सर्प योग है तभी भी ये कारगर है। छठवा उपाय है, परिवार में योग्य पुत्र या पुत्री, अब यहाँ दोनों के लिए है। भरसक प्रयत्न के बाद में भी शादी नहीं हो रही, तो घर में एक सफेद खरगोश पालिए। अब ये पॉसिबल है कि नहीं पता नहीं, अगर मिलता है तो ठीक है। और जो अविवाहित पुत्र या पुत्री हो, वो उनको उस खरगोश को जो भी खाना उसकी पूरी सेवा वो करे। तो इससे भी विवाह के योग बनते हैं। और ये सातवां है, दो मुखी, ये लड़कों के लिए है, पुरुषों के लिए है ये, जो अगर उनकी विवाह विवाह नहीं हो रहा है, दो मुखी रुद्राक्ष, उसके 5 दाने ले, 5 रुद्राक्ष ले, उनको एक जल में, कटोरी में, कटोरी भर के उसको, इनको पांचों को वहां रख दे और धूप दीप जलाए और इनकी पूजा करें। प्रतिदिन पार्वती वल्लभ वल्लभाय स्वाहा इसका जाप करें 108 बार। यह प्रयोग 3 महीने तक करें। आपको ये पांचों रुद्राक्ष एक कटोरी में रखना है, उनको रोज धूप दीप जलाना है, देना है, उनकी पंच पूजा करना है, और पार्वती वल्लभाय स्वाहा या इसका जाप करना है। ये 3 महीने तक करें। इसके बाद क्या करें, ये जो जल है जिसमें इनको रखा था आपने, ये उसको पौधे पे डाल देना, कोई भी पेड़ में डाल दो। उसके बाद पहला 5 रुद्राक्ष होंगे ना, दो मुखी, पहला रुद्राक्ष गणेश पर चढ़ाना, दूसरा रुद्राक्ष पार्वती जी पे चढ़ाना, तीसरा रुद्राक्ष कार्तिकेय पर चढ़ाना, चौथा रुद्राक्ष नदी में फेंक दे, बहा देना, और पांचवा रुद्राक्ष शिव भगवान पे चढ़ाना। शिवलिंग पर जल चढ़ाना और आराधना करते हुए कि प्रभु भोलेनाथ, भेंट मेरी शादी करा दो जल्दी। यह बहुत चमत्कारी टोटका है, अवश्य शीघ्र विवाह के लिए रिश्ते आएंगे। शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार में ये शुरू करो, ठीक है। और एक माला का जरूर जाप करना है इसमें। मैंने 7 आपको बहुत कारगर उपाय बताए, शादी किसकी नहीं हो रही उसके लिए। इनमें से आप एक कर सकते हो, 2 3 मिला के कर सकते हो, जैसे गणपति गणेश का भी किया, लड्डू का भी किया, या कलगी दिया और वो भी कर लिया। तो और पूरे श्रद्धा से कीजिए, जरूर लाभ होगा। और अपने कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर लिखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही रेमेडीज आपके लिए लेके आता हूँ। नमस्कार।